माताएं एवं बहनों, आज हम गीता के उन गहरे रहस्यों की चर्चा करेंगे जिनमें बताया गया है कि मनुष्य कैसे संसार में रहते हुए भी परम शांति, आनंद और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। गीता हमें सिखाती है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मनुष्य अपने मन, मोह, क्रोध, अहंकार और आसक्ति पर विजय पा लेता है, तभी वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। ग्रंथ में बताया गया है कि जब मनुष्य ब्रह्म को जान लेता है, तब वह सबको समान दृष्टि से देखता है। उसके लिए न कोई अपना होता है, न पराया, न मान अपमान का भाव रहता है, न सुख दुख का अंतर, क्योंकि वह जान लेता है कि यह संसार प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से बना है। जब मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, तब वह आनंदमय हो जाता है, जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यही अवस्था मोक्ष की अवस्था है। गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह एक गूढ़ रहस्यमय शास्त्र है। इसके श्लोकों में संसार का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है और भगवान का भी ज्ञान है। विशेष रूप से चौथे अध्याय का 29वां श्लोक और 5वें अध्याय के 27-28 श्लोकों में प्राणायाम और आंतरिक साधना का गहरा संकेत मिलता है। यही योग आगे चलकर क्रिया योग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ग्रंथ में बताया गया है कि इस क्रिया योग का वर्णन पंतजलि के योग शास्त्र में भी मिलता है। पंतजलि मतलब कि उसमें ये लिखा हुआ है। योग के 3 आधार बताए गए हैं। तप मतलब अनुशासन, स्वाध्याय मतलब आत्मचिंतन और ईश्वर प्राणिधान मतलब भगवान के प्रति समर्पण। सच्चा योग केवल आसन नहीं है। योग का अर्थ है मन को नियंत्रित करना, प्राण को संतुलित करना, चंचलता को समाप्त करना। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। मोक्ष पाने के लिए संसार छोड़ना आवश्यक नहीं है। ऋषि मुनि भी गृहस्थ थे। राजा जनक वो भी गृहस्थ थे। अर्जुन भी गृहस्थ थे। इसका अर्थ है कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अनुशासन और साधना से मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। जब अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही किया। उन्होंने अन्याय को समाप्त करने का संदेश दिया। यदि शांति से समस्या हल हो जाए तो उत्तम है, परंतु यदि धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए साहस चाहिए, सेवा भाव चाहिए, त्याग चाहिए। ग्रंथ में बताया गया है कि जीवन की सफलता के 2 बड़े शत्रु हैं। तमोगुण से उत्पन्न अज्ञान, रजोगुण से उत्पन्न अहंकार। इनको नष्ट करने के लिए 2 साधन बताए गए हैं। एक है वैराग्य और दूसरा है अभ्यास। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है,
वैराग्य का अर्थ है मोह छोड़ना, लालच छोड़ना और क्रोध छोड़ना। निष्काम कर्म ही सच्चा वैराग्य है। प्राण ही शरीर की शक्ति है। जब मनुष्य प्राण को नियंत्रित कर लेता है तब मन स्थिर हो जाता है, बुद्धि तेज हो जाती है, शरीर शक्तिशाली हो जाता है। प्राण को बाहर से अंदर की ओर मोड़ना ही बहुत बड़ा साधना है। कई लोग कहते हैं कि यदि भगवान चाहते तो महाभारत का युद्ध रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। क्यों? क्योंकि जब अधर्म चरम पर पहुंच जाए तब धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष आवश्यक हो जाता है। तो मित्रों, गीता का सार यही है, अनुशासन रखो, निष्काम कर्म करो, मन को नियंत्रित करो, प्राण को संतुलित करो, अहंकार छोड़ दो, धर्म का साथ दो। संसार में रहकर भी मोक्ष संभव है। जब मन शांत होगा तब जीवन में सच्ची सफलता और शांति आएगी ही। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।